देखिए, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक इतनी पुरानी क्लब है और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट लोग मेंबर्स हैं, लेकिन जिमखाना क्लब को ख़त्म करने के लिए तो अकेला यही काफ़ी है कि जिमखाना क्लब ने राहुल गांधी को अपना मेंबर बना लिया है। जिमखाना क्लब की कमेटी का इससे बड़ा दोष भला और क्या हो सकता है कि वो राहुल गांधी को उसका मेंबर बना ले और प्रधानमंत्री के करीबी लोगों को मेंबर ना बनाए। तो ये काफ़ी है उसको डिमोलिश करने के लिए और उसको टेक ओवर करने के लिए। नहीं, मैं महत्वपूर्ण यह है कि कोई निर्णय सरकार को अगर लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये होना चाहिए था, तो जाहिर है इसके लिए कोई अध्ययन भी आया होगा, कोई स्टडी कमीशन की गई होगी, कोई कुछ इस तरह की कोशिश हुई होगी। उससे चीजें पारदर्शी दिखती हैं, क्योंकि ओपेसिटी के आधार पर अगर आप कुछ करते हैं, ना मैं उस क्लब का मेंबर हूं, ना मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक समेकित दृष्टिकोण बेहद आवश्यक है और उसी के आधार पर कोई भी निर्णय होना चाहिए किसी जमीन को लेने का या ना लेने का। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस तरह की जब कोई चीज टेक ओवर की जाती है तो उसके पीछे किसी न किसी बहुत बड़े इजारेदार की नजर भी होती है। बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है, और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं। लॉन टेनिस में जिमखाना एक्चुअली आफ्टर कलकत्ता साउथ क्लब ये लॉन्स उससे भी बेटर थे। सो मैं 14 साल की उम्र से अमृतसर से आती थी खेलने। सो मेरी मेमोरीज 14 साल से जुड़ी हुई हैं जिमखाना क्लब से। इसलिए मुझे एक परेशानी हुई कि अब क्लब बंद हो जाएगी क्या। तो और उस 14 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे टेनिस मैचेस वहाँ देखे, डेविस कप में मैचेस देखे, नेशनल चैंपियंस को विजय अमृतराज, रामानाथन कृष्णन, जयदीप मुखर्जी, प्रेमजीत लाल और सब प्लेयर्स आते थे। बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लगता था और नेशनल चैम्पियनशिप्स यहाँ होती थी। तो इसलिए मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ हैं। और बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो है ही है, उसके बाद रिसेप्शन सेंटर्स भी है। तो एक बहुत बढ़िया इकट्ठा होने का सेंटर है और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स वहाँ आते हैं और सीनियर सिटीजन्स का लिए एक तरह का सेकंड घर बना हुआ है। तो इसलिए उस एंगल से, लेकिन अब फैसला ऑनरेबल कोर्ट्स करेंगे, क्योंकि ये मामला कोर्ट्स में जाने वाला है। तो जो कोर्ट फैसला करे।